वेलकम टू ईट एरो। टुडेज टॉपिक, डू दे हैप्पी विदाउट यू। लेट्स सी, देखते हैं क्या वो आपके बिना खुश हैं। कलेक्टिव फीलिंग रहेगी, टाइमलेस फीलिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड, ठीक है। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें। फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डू दे हैप्पी विदाउट यू। क्या वो आपके बिना खुश हैं? क्या आप उनको आपकी याद आ रही है या ना? क्या वो आपके बिना खुश हैं? ओके, डू दे हैप्पी विदाउट यू। वो क्या आपके बिना खुश हैं? वो अपनी लाइफ में आपके बिना खुश हैं? क्या वो आपको मिस करते हैं या नहीं? क्या वो खुश हैं या नहीं अपनी जिंदगी में? डू दे हैप्पी विदाउट यू। कोई पूछ रहा था मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। मैं कोई भी टाइम लिमिट नहीं रखती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल रीडिंग करती हूँ। तो यहाँ पर पुरानी से पुरानी रीडिंग भी आपकी स्टोरी लाइन के साथ रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। तो सारी रीडिंग टाइमलेस है, ठीक है। जर्नल है, कलेक्टिव है, जब दिल चाहे देखें। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करी तो कोई और टॉपिक कर जाएगा। बहुत सारे टॉपिक्स अपलोड हैं, ठीक है। डू दे हैप्पी विदाउट यू। लेट्स सी। पेज ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी है। ये इंसान अपनी लाइफ में किसी गुड न्यूज़ का वेट कर रहा है, अपनी ज़िंदगी में खुशियों का वेट कर रहा है, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में स्लोली बट श्योरली आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इसको लगता है कि कुछ न्यू स्टार्ट आना चाहिए लाइफ में। जिस तरीके की भी स्ट्रगल चल रही है उस चीज़ से बाहर निकलना चाहिए इसको, ठीक है। अब ये किसी तरीके की गुड न्यूज़, कुछ डाउनवेंट हुआ है, आप लोग के रिलेशनशिप पूरा कोलैप्स हुआ है, सब कुछ खत्म हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, ठीक है। मतलब कि बिल्कुल सब कुछ सडन चीज़ें आप लोग के बीच अनएक्सपेक्टेड वे में चेंज हो गई और सब कुछ डिस्टर्ब हो चुका है। लेकिन ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में किसी गुड न्यूज़ का वेट कर रहा है, किसी न्यू शुरुआत, न्यू स्टार्ट का वेट कर रहा है। काफ़ी टॉक्सिसिटी आप लोग के रिलेशनशिप में बढ़ गई थी। एक दूसरे से डिस्टेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, ठीक है। या तो इस इंसान की वजह से कुछ ऐसा हो रहा था कि आप खुश नहीं थे, ठीक है। डिवाइन की तरफ से यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर एक डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर था कि आप लोग को अपनी लाइफ में बिजी हो जाए, आपकी जिंदगी में एक आप लोग को एक दूसरे से दूर रहना जरूरी था। बिल्कुल ये इंसान अपनी जिंदगी में किसी तरीके का न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट का वेट कर रहा है। ये फ्रीडम, फन, सक्सेसफुल लाइफ चाहता है, ठीक है। ये अपनी जिंदगी में चाह रहा है एक ऑप्टिमिज्म हो, इसकी लाइफ में कॉन्फिडेंट एनर्जी, जॉय आए, ठीक है। और एक सेल्फ एक्सपेंशन, गुड लक, मतलब कि अपनी जिंदगी में किसी गुड न्यूज, गुड न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट का वेट कर रहा है, ठीक है। हैप्पी नहीं है ये इंसान, ठीक है, लेकिन अपनी जिंदगी को बैलेंस दोबारा रीबिल्ड करने की कोशिश करना, ठीक है। मतलब कि कोशिश क्या करना अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में बिजी रहना या अपने आप को ये बार बार यकीन दिलाते रहना कि इन सब चीजों के अलावा भी बहुत कुछ है। अच्छा कनेक्शन था, बहुत अच्छे से चल रहा था, आप दोनों ही इक्वली इन्वेस्ट कर रहे थे इस रिश्ते में, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन की अपनी लाइफ में किसी तरीके की स्टार्ट की कोशिश है, किसी तरीके की बिगनिंग की कोशिश है, डेथ एंड रीबर्थ, पुराने चैप्टर्स को क्लोज करना चाहता है। शायद ऐसा हो सकता है पुराने यहाँ पर आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट्स हो या तो कंफ्यूजन हो, कंफ्यूजन की वजह से, जिस वजह से स्ट्रेस बार बार आप लोग के रिलेशनशिप में आ रहा था। आपके पर्सन किसी तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन लाने की जर्नी में है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, न्यू बिगनिंग्स, लेटिंग गो, एंडिंग्स, बहुत एंडिंग्स हुई है, चेंजिंग्स, ठीक है। इस साल बहुत ज्यादा मतलब कि एक अपलिफ्ट रहा है रिलेशनशिप्स में लोगों के, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंसान आपने सोचा भी नहीं था ऐसी चीजें आप लोग के रिलेशनशिप में होनी स्टार्ट हो गई। तो कुछ पुराने पिछले साल से स्टार्ट हुई थी और इस साल तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हो गई, ठीक है। तो आपके पर्सन अपनी जिंदगी में किसी चीज से बाहर निकलना है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। ओके, यहाँ पर डिफीटेड, सरेंडर। इस मैं आपको बता दूं, ये इंसान खुश नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान खुश नहीं है तो आपको यही लगता होगा कि अपनी वजह से खुश नहीं है। बिल्कुल ये अपनी वजह से खुश नहीं है। इसके कुछ ऐसे पैटर्न, कुछ ऐसे इसकी चॉइसेस, कुछ ऐसे इसके डिसीजन जिसको स्ट्रगल करा रहे हैं राइट नाउ, ठीक है। ये आपके बिना बिल्कुल हैप्पी नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है। बहुत सारे माइंड गेम्स खेले हैं, बहुत ज्यादा मैनिपुलेट या बहुत ज्यादा मतलब कि माइंड से रिश्ते को चलाया गया है, तभी ये रिश्ता इस तरीके से ब्रेक हुआ है। लेकिन ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी गुड न्यूज का वेट करना, किसी नए सनराइज का इंतजार करना, मतलब कि अपनी जिंदगी में किसी तरीके की बिगनिंग्स और स्टार्टिंग की तरफ जाना चाहता है। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पर्सन की तरफ, एक स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। डिवाइन आपके पार्टनर को चाहते हैं कि आपके पर्सन एक स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आए, ठीक है। बहुत सारे सीक्रेट्स हो सकते हैं इस इंसान के पास, ठीक है। जो कुछ भी आप लोग के रिलेशनशिप में हो रहा था
उसके पीछे का रीज़न बहुत सारे लाइज़, बहुत ज़्यादा चीटिंग, बहुत ज़्यादा बिट्रियल, आपको बहुत ज़्यादा चीटेड फ़ील हुआ या तो आपको ऐसा लगा इतना इमोशनली ये इंसान इन्वॉल्व नहीं है जितने आप इन्वॉल्व रहे हैं। जितना आपकी तरफ से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रही है इसकी तरफ से वो इनफ इन्वेस्टमेंट नहीं थी, ठीक है? ओके, ओके, ओके। डू दे हैप्पी? भाई बिल्कुल मैं ये नहीं कह रही कि ये खुश है, नहीं, बहुत कंफ्यूज, डिप्रेस और डिस्टर्बिंग माइंडसेट में है। ओके, हो इसने ऑप्शंस क्रिएट करे थे, ठीक है? ये रिश्ता ब्रेक डाउन इसलिए हुआ है, ये अपनी जिंदगी में एक खूब से खूब तर की तलाश में था, बेहतर से बेहतर, फाइनेंशियली, मेंटली, लुक वाइज, हर तरीके के, मतलब कि एक होता है, कुछ लोग होते हैं रिलेशनशिप्स में स्टॉप लगा देते हैं जब उनको लगता है यार इनफ है, इससे ज्यादा बेहतर की तलाश नहीं, और इससे ज्यादा देखिए कोई भी इंसान आपको बिना खामी के मिल नहीं सकता। ये चीज, ये जो सेंटेंस होता है ना, समझने की वाली बात है कि कभी भी आप इंसान को कंप्लीट पा नहीं सकते, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता वो इंसान आपको बिल्कुल कंप्लीट मिले, उसमें कोई खामी ना हो। खामी के साथ आप इंसान को एक्सेप्ट करते हैं तो वो आपकी जिंदगी है, ठीक है? और आई थिंक आपको एक सेटिस्फाई इंसान मिल जाए तो अपनी तलाश को उसी वक्त खत्म कर देना चाहिए। वो मिले ना मिले वो बाकी अब डिवाइन के ऊपर डिपेंड करता है, या ऊपर वाला क्या सोच रहा है, वो क्या चाहता है, वो ही जानता है, ठीक है? हमारी यूनिवर्स हमारे लिए क्या चाह रहा है, लेकिन एटलीस्ट एक अच्छा इंसान होने के एक हैसियत से, एक अच्छा इंसान होने के नाते आपको वो सर्चिंग को स्टॉप कर देना चाहिए। तो वो लोग करते नहीं है। आपके पर्सन के अंदर एक चीज रही है, शायद इससे बेहतर मिल सकता है, ठीक है? ये रिश्ता इसलिए ब्रेक हुआ है क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में मुझे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन ने आपको रखकर कुछ और देखा या कुछ और सर्च किया, किसी और को डेट किया। कुछ यहाँ पर डिस्टेंस आने की वजह आपके पार्टनर के अंदर कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन की वजह आपके पर्सन की लाइफ में मल्टीपल डेटिंग है, डबल डेटिंग है, लोगों को डेट करना, लोगों को अपनी लाइफ में रखना। तो कहीं भी इंसान बैलेंस नहीं कर पाता, कहीं भी इंसान सेटिस्फाई फील नहीं कर पाता, क्योंकि देखिए मुकम्मल इंसान कभी नहीं बना, कुछ खामियों के साथ बना है। तभी तो पेयर बनाया गया है। जब दो पेयर बने तो कुछ खामी उसमें छोड़ी गई, कुछ खामी इसमें छोड़ी गई, तो इसलिए ये दो पेयर बने, ठीक है? एक पेयर को कंप्लीट इसी ऐसे ही किया गया, एक डिवाइन की यहाँ पर आप कुछ कह सकते हैं कि डिवाइन ने इसी तरीके से कायनात को बनाया है, जैसे कि शेर को शेरनी के साथ, ठीक है? तो यहाँ पर एक पेयर के साथ ये चीजें उतरी हैं। तो खामियां और कमियां इसीलिए बनाई है कि आपकी खामी आपका पेयर पूरा करेगा, आपका पार्टनर पूरा करेगा। तो यहाँ पर कभी भी आपको कंप्लीट पैकेज या आपको सेटिस्फेक्शन या आपको एक बिना खामी के इंसान ढूंढने निकलेंगे तो पूरी दुनिया को छोड़ देंगे, ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है? तो आपके पर्सन को फाइनेंशियली स्टैब्लिश, वेल एजुकेटेड, वेल्दी घर हो, या वेल्दी एक घराना हो, और स्टाइलिश हो और ब्यूटीफुल हो, कुछ इस टाइप की फीमेल्स को सर्च कर रहे थे या कुछ इस टाइप के मेल्स को सर्च कर रहे थे। मतलब कि कॉम्प्रोमाइज कहीं भी नहीं करना है, ना ब्यूटी में करना है, ना फाइनेंशियल, ना एजुकेशन, मतलब कि अपब्रिंगिंग अच्छी हुई भी हो, बड़ी टीप, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? जो आपको दिखाया जा रहा होता है वो एक सिर्फ धोखा होता है। कहीं ना कुछ खामी होती है। अगर आपको वेल एजुकेटेड, अगर बहुत ज्यादा आपको एक वेल ऑफ घर की, और या तो बहुत ज्यादा आपको अपने माइंड के अकॉर्डिंग कुछ मिल रहा है, तो आपका वो धोखा है, नजर का कोई ना कोई खामी और कमी जरूरी है, होती है, बिना हो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? जैसे फीमेल्स होती हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव इंसान मिल जाता है, लेकिन प्लस पॉइंट ये होता है कि यार वो प्रोटेक्ट कर रहा, लव कर रहा है, तो इनफ है। हाँ, एग्रेशन कभी कभी कोई मसला नहीं, देख सकते हैं, शॉर्ट टेम्पर है, देख लेंगे, कोई मसला नहीं, मतलब कि ये चीज वक्त के साथ बैलेंस हो जाती है। और कहीं ना कहीं मेल्स को भी, अगर आपको एक जाहिरी कमी दिख रही है ना, आई थिंक वो बेटर है, क्योंकि जो आपको कमी दिख नहीं रही है और जो कमी होगी ना, शायद वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे किसी फीमेल में। शायद आपको लग रहा है वेल एजुकेटेड, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे घर से आ रही, लेकिन जो कमी होगी ना, उसका पास्ट होगा या कोई ऐसी चीज उसकी लाइफ में होगी जो एक मिसमैच होगी, तो शायद आप बहुत ज्यादा लॉयल और ऑनेस्ट हो, जो इंसान सामने से आ रहा है आपको दिख परफेक्ट रहा है, बहुत अच्छे घर से लग रहा है, बहुत अच्छा वेल एजुकेटेड लग रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है, आपको इस सोसाइटी में चलने के काबिल लग रहा है, लेकिन जो उसके अंदर कमी होगी शायद आप वो बर्दाश्त कर ना पाओ, शायद वो ऑनेस्ट ना हो, शायद वो लॉयल ना हो, उसका नेचर ही ऐसा ना हो ऑनेस्ट और लॉयल हो सके।
उसको एक मतलब कि एक वक्त के साथ उसका एक वक्त के बाद उसका दिल भर जाता हो कुछ चीज़ों से, चंद चीज़ों से, कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है? अगर आपको ज़ाहिरी कमी ना दिखे, कम खूबसूरत चल जाएगी, कम पढ़ी लिखी चल जाएगी, या कम वेल ऑफ घर की चल जाएगी, ठीक है? लेकिन ऐसी कमियाँ, अगर आप लॉयल हो, ऑनेस्ट हो, ये चीज़ तो मैनेज नहीं हो पाएगी ना, ठीक है? तो कहीं न कहीं लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं, ठीक है? कमी सब में है, ये मत सोचें कि आप जो चूज़ करेंगे, आप जो अपनी लाइफ में सेलेक्ट करेंगे, उसके अंदर कमी नहीं होगी, ये आपकी भूल होगी। वो कमी आपको बज़ाहिरी दिख नहीं रही होगी, वो आपको वक़्त के साथ कमी पता चलेगी, ठीक है? तो यहाँ पर कहीं न कहीं आपके पर्सन के माइंडसेट में परफेक्शंस चल रही थी, ठीक है? आपके पर्सन मिस तो कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन ने बहुत सारे झूठ बोले हैं, बहुत सारे लाइज़, चीटिंग, आपको बैकस्टैपिंग फ़ील हुई होगी, बहुत से ट्रुथ हैं जो आपके ऊपर रिवील नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं जो हिडन है इस इंसान की तरफ से, इंसान हाइड करके बैठा हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन ने यहाँ पर चॉइसेस रखी हैं अपने लव लाइफ में। ओके, लेट्स सी, देखते हैं डू दे हैप्पी विदाउट यू, क्या ये इंसान आपके बिना हैप्पी है, खुश है, आपके बिना अपनी लाइफ में ये खुश है? लेट्स सी। ओके, ग्राउंडेड पर्सन है, अपनी स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा वर्क करता है, ईगोइस्टिक है, जितना स्टेबल, जितना वेल्दी, उतना ईगो, उतना एटीट्यूड, या उतनी डिमांडिंग पर्सनैलिटी है ये इंसान, ठीक है? ओके ओके, बहुत ज़्यादा अपने आप को वैल्यूएबल समझने की वजह से चॉइसेस आई हैं इस इंसान की लाइफ में, ठीक है? मतलब कि चॉइसेस इसने इसीलिए रखी हैं, अपने आप को बहुत वैल्यूएबल समझता है, या इसको ऐसा लगता है इसके पीछे लोग दीवाने हैं, कोई भी इससे शादी करने को तैयार होगा, कोई भी इसकी लाइफ में आने के लिए रेडी होगा, ठीक है? ओके, वर्कोहॉलिक है, और लोग तो वर्क करे, काम करे, लोग इसके आगे पीछे रहते हैं। इसके साथ एक लव रिलेशनशिप बनाने के लिए बहुत से लोग हैं जो इंटरेस्ट लेते रहते हैं, क्योंकि एक तो वर्कोहॉलिक है, काम करियर बहुत ज़्यादा है। ये इंसान के पास चॉइसेस होने के बाद, काम होने के बावजूद एक वरीड एनर्जी, बेचैनी वाली रातें हैं, सोया सुकून से नहीं जाता, स्ट्रेस है, किसी तरीके का स्ट्रेस है, ठीक है? कहीं ना कहीं इसको कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में, एक टू ऑफ कप्स, इसको ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है, कुछ मिस कर चुका है ये, ठीक है? इमोशनली खुश नहीं है, होपलेस एनर्जी है, प्यार नहीं है, प्यार चाहिए, प्यार नहीं है, जब प्यार मिला तो कंफ्यूज था, प्यार मिला तो सामने वाले को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, या तो बिला वजह का मिसबिहेवियर, बिला वजह का एटीट्यूड दिखाना, बिला वजह का कंफ्यूजन वाला बिहेवियर करना, बिला वजह आपको ये फील कराना कि जैसे कुछ यहाँ पर ऐसा है जो इसको पसंद नहीं आ रहा आप में, आपको रिजेक्टेड, या आपको मतलब कि आपको आपके सेल्फ स्टीम को हिट करना, या तो आपको बहुत ज़्यादा डिग्रेड फील होता था इसके बिहेवियर से, कुछ ना कुछ, चाहे मुझसे बोले ना बोले, एक्ट ऐसा होता था कि आपको लगता था जैसे पता नहीं मसला क्या है। तो इमोशनली होपलेस हुआ हुआ है, अगर आपकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहे और चीज़ों को बेहतर करना चाहे, हो सकती हैं। डिस्कनेक्ट है इमोशनली, ठीक है? इमोशनली बिल्कुल ही, क्योंकि प्रैक्टिकली होके फैसला करना चाह रहा था, ये अपनी हीलिंग करना चाह रहा है, अनहील है, डिस्टर्ब है, स्ट्रेसफुल है, जहाँ भी गया था, जो भी हुआ था वो मिला नहीं, कुछ हो नहीं सका, ब्रोकन एनर्जी, इसने पास्ट में आपको हार्ट ब्रोक करा है, कहीं ना कहीं आप लोग की साइकिल क्लोज हुई है, ये खुश नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा एक स्ट्रेस चल रहा है जिसको ये समझ नहीं पा रहा करे क्या। थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप लोग की साइकिल क्लोज हुई है, आप लोग के बीच जो डिस्टेंस आया, जो ब्लॉकेजेस आए यहाँ पे, इस इंसान की लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस, या इसका ध्यान किसी और कनेक्शन या किसी और मूवमेंट की तरफ जाना, काफ़ी स्ट्रबन है, ठीक है? अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता, बहुत ब्लॉक फील कर रहा है, समझ नहीं पा रहा क्या करे इस वक्त, ऐसा लग रहा है कि इसके हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है? जैसे कि डेस्टिनी ने इसको इसके अपने ही डिसीजंस पे फंसा दिया है, खुश नहीं है ये, ठीक है? इसने कुछ भी किया लेकिन फिर भी खुश नहीं है, शायद आपके ऊपर किसी और को चूज किया, शायद इसको लग रहा था कि इसकी लाइफ ईजी हो जाएगी, अपनी लाइफ में पीस चाह रहा है, हीलिंग चाह रहा है, सुकून चाह रहा है, लेकिन ब्रोकन हार्ट है, और खुलकर अपने आप को किसी को बता भी नहीं पा रहा क्या चल रहा है, क्योंकि और आपको तो बिल्कुल नहीं बता सकता, क्योंकि इस पूरे रिश्ते को खराब करने की वजह ये इंसान है। क्लैरिफाई थ्री ऑफ सोट्स, यहाँ पे थ्री ऑफ सोट्स की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई थ्री ऑफ सोट्स। फूल, ओके, कोई न्यू स्टार्ट लिया था इसने, कोई न्यू एक्शंस लिए थे, इसको ऐसा लगा था इसने एक बेवकूफ़ाना हरकत की थी, कोई ना कोई एक न्यू बिगनिंग की थी, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे इस चीज़ों के सीरियस होने का, या इस चीज़ों के वो होने का, कि आपने बहुत इन्वेस्ट किया था, लेकिन फिर भी इसने आपको छोड़कर एक कोई रिस्क टेकिंग करी थी, किसी और तरफ जंप किया था, आपको छोड़कर किसी और चीज़ को चूज़ किया था, जिस चीज़ का रिग्रेट है। क्लैरिफाई द एम्परर, यहाँ पे एम्परर के माइंड में क्या चल रहा है
ओके। भाई ये बहुत ज़्यादा अपने आप को डैशिंग कूल डूड है, अगर मेल है तो ऐसी पर्सनैलिटी समझते उसको, ऐसा लगता है इसको कोई भी कभी भी कुछ भी मिल जाएगा, तो उसको बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब कि झुकाने की ज़रूरत नहीं है। आपको फैमिली के नाम पे ब्लॉक किया गया है, फैमिली के नाम पे आपसे अपने आप और आपके बीच एक डिस्टेंस बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पर फैमिली को बहुत बड़ा रीज़न बताया है और बहुत कंफ्यूज है, इसको नहीं पता, इसको ऐसा लग रहा है मेंटल केज में ब्लॉक हो चुका है, लेकिन इसके माइंड में क्या चल रहा है आप नहीं समझ पा रहे। ये किसी टॉक्सिसिटी में फंस चुका है, किसी नेगेटिविटी में फंस चुका है, कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहा है, और वो जो इसकी लाइफ में आई है चीज़ को इसको अवेकन करेगी, सही और गलत रिश्ते की पहचान वो चीज़ दिलाने वाली है, ठीक है। ये चीज़ इसको शायद विजडम को, एक विजडम, मतलब कि इसके अंदर एक विजडम आएगा, मतलब कि एक अवेकनिंग स्टेज, ठीक है। यहाँ पर इस इंसान को कंफ्यूजन से बाहर निकले, किसी ये अपनी लाइफ में किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में, किसी डार्कनेस में फंस चुका है, ठीक है। वे ज़रूर कर रहा है, लेकिन वही वाली बात है, आपको प्यार था और इसको सिर्फ अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को बेटरमेंट की तरफ ले जाना था, एक अच्छे ऑप्शन को चूज करना था, एक अच्छे इंसान को चूज नहीं करना था, एक अच्छा ऑप्शन जो जो दुनिया की नज़र में बहुत परफेक्शन वाला लगे, ठीक है। वो कैसा भी हो, उसका पास्ट कैसा भी हो, वो ऑनेस्ट हो ना हो, लेकिन एक परफेक्शन वाला ऑप्शन चाहिए था, ठीक है। एक परफेक्शनिस्ट चाहिए था, जो दुनिया कहे कि क्या आपने पर्सन पसंद करा, जो सोसाइटी में मैनेज हो, जो सोसाइटी को एक्सेप्ट हो, उसके घर में एक्सेप्ट हो, ऐसा इंसान। तो ये सब कुछ जो हुआ है आपके पर्सन के नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव एक्शन और एक फुलिश डिसीजंस की वजह से ये सब कुछ हुआ है, ओके। मेरा खावा ठंडा हो गया, ठंडा पीने का कोई फायदा नहीं, अब थोड़ी देर में पीऊंगी, ठीक है, गर्म करके, ओके। क्या हो रहा है? और भाई आपके पार्टनर बिल्कुल खुश नहीं है, मैं आपको ये बता दूं, आपके लिए क्या है। और फ्रेंड, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, आप इतना डिस्टर्ब मत हो, ठीक है। टिकटॉक डिवाइन टाइमिंग है, प्लीज वेट, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग चल रही है। ट्रेजर आइलैंड, आपके लिए एक ट्रेजर आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन स्लो है, टाइम लगेगा आप तक मूव करने में, ठीक है। यहाँ पर तो डिवाइन टाइमिंग चल रही है, नेवर एंडिंग स्टोरी, स्टोरी एंड नहीं हुई है। फोक इन द रोड, काफी कंफ्यूज है, काफी फोक है, नजर नहीं आ रहा आगे कुछ आते हुआ, होता हुआ, बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम फॉर अ नैप, एक नैप लें, अपने आप को पीस में रखें, अपने आप को सेव और सिक्योर जहाँ फील करें वहाँ रहें। आप इस इंसान के साथ सेफ नहीं थे, डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट किया है इस इंसान से। अगर ये इंसान बात नहीं कर रहा तो डिवाइन नहीं चाहते ये इंसान आपसे कांटेक्ट में आए, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।